क्यों भाई, साल बोनी वालों की आवाज को क्या हो गया है? ये ममता दीदी को निकालना है या नहीं निकालना है? घुसपैठिया मुक्त बंगाल बनाना है या नहीं बनाना है? तो साल बोनी वालों, ऐसी आवाज नहीं चलती भाई। मेरे साथ सभी लोग हाथ उठाओ, जरा उठाओ हाथ। इस ओर भी धूप में खड़े, वो भी उठाए। विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचो और प्रचंड आवाज से बोलो, जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित श्री तूफान मेहता जी, जिला अध्यक्ष भाजपा, गजेंद्र यादव जी, मंत्री छत्तीसगढ़ सरकार दिनेश चंद्र गोस्वामी जी, जिला प्रवासी नीलांजन अधिकारी जी, बबलू बरम जी, तपस मिश्र जी, मदन भूदास जी, धीमान कुमार कोले जी, अनिरुद्ध डे जी, गौतम कौरी जी, चिन्मय पात्रा जी, बहन डिमजिंग सिंह जी, रंजीत सेन जी, शंपा भट्टाचार्य जी, और आज सालबोनी की इस विराट सभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को राम राम। मेरे साथ आज श्री विमान मेहता जी, विमान आ गया हो, आ गया हो, अरे आ गया हो, जरा जोर से ताली बजाओ विमान के लिए। प्रचंड बहुमत से विमान जी को जिताना है। पश्चिम मेदिनीपुर में सबसे पहले सालबोनी के बाबा वसंतरैया शिव मंदिर, बाबा सिद्धेश्वरनाथ शिव मंदिर, शंका माता मंदिर, ओमकारेश्वर शिव मंदिर, इसको प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। पश्चिम मेदिनीपुर के ही बेटे महान शहीद खुदीराम बोस जी को भी मनपूर्वक प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। बंगाल सरकार देखिए साहब, खुदीराम बोस सबसे कम आयु के शहीद है। बंगाल सरकार अपनी किताबों में खुदीराम बोस को आतंकवादी बताती है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, खुदीराम बोस जैसे महान आजादी के सिपाही को आतंकवादी बताने वाली सरकार चलानी चाहिए क्या? जरा जोर से बोलो, चलानी चाहिए इस सरकार को? भाइयों बहनों, 23 तारीख को आपको इस सरकार को बदलना है। 23 तारीख को जब वोट डालिए, विमान मेहता को विधायक बनाने के लिए नहीं डालना है ना, इसके लिए नहीं डालना है। आपको वोट भाजपा का मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं डालना है। आपको वोट डालना है एक एक घुसपैठिए को बंगाल के बाहर निकालने के लिए वोट डालना है। मुझे बताओ सालबोनी वालों,
बंगाल में घुसपैठिए रहने चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, रहने चाहिए क्या? ये घुसपैठिए हमारे युवाओं की नौकरी छीन रहे हैं, गरीबों का अनाज छीन रहे हैं और देश को असुरक्षित कर रहे हैं। ममता दीदी वोट बैंक की लालच में घुसपैठियों को रहने देती है। साल बोनी वालों, मैं कहकर जाता हूं, आप भाजपा सरकार बना दो, 5 तारीख के बाद न केवल बंगाल, देश भर से एक एक घुसपैठियों को अपने वहां वापिस भेजने का काम। साल बोनी वालों, आप सिंडिकेट से परेशान हो या नहीं हो? जरा जोर से बोलो, हो या नहीं हो? सीमेंट खरीदना है, सिंडिकेट टैक्स। बालू खरीदना है, सिंडिकेट टैक्स। ईंटा लेना है, सिंडिकेट टैक्स। ये ममता के गुंडे बंगाल की जनता का जीना हराम कर। आप बैलेट मशीन पर कमल का निशान ढूंढिए, 4 तारीख के बाद एक गुंडे को हम ढूंढ ढूंढ कर जेल की सलाखों के पीछे डालेंगे। भाइयों बहनों, ये ममता के गुंडे हर बार वोट डालने वालों को परेशान करते हैं। मैं आज उनको चेता कर जाता हूं, 23 तारीख को घर के बाहर मत निकलना। ममता के सारे गुंडे कान खोलकर सुन ले, 23 के बाद 23 तारीख को पर जनता को परेशान किया तो 5 तारीख को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, ये पश्चिमी मिदनापुर की 15 की 15 सीटों पर कमल खिलाने का काम मिदनापुर की जनता ने करना है। अम्फान आपदा का मोदी जी ने 3000 करोड़ रुपया भेजा, सारा ममता के गुंडे खा गए हैं। मगर मैं आपको भरोसा दिखाता हूं, ममता के गुंडों ने जो गरीबों का पैसा खाया है, इसकी एक एक पाई उनसे वापिस लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मोदी जी ने गरीबों के लिए पक्का मकान भेजा, राशन भेजा, ये गुंडे खा रहे हैं। मैं आज यहां बता रहा हूं कि यहां पर जिंदल स्टील के प्रोजेक्ट का वादा किया, प्रोजेक्ट हुआ है साल बोनी वालों? अरे जोर से बोलो, हुआ है क्या? ये प्रोजेक्ट केवल मोदी जी ही पूरा कर सकते हैं, हम इसको पूरा करने का काम करें। भाइयों बहनों, सालबोनी की नदियों में से बालू निकाल लिया जाता है। अब भाजपा सरकार बना दो, एक कंकर भी चुराने नहीं देंगे, एक कंकर भी चुराने नहीं देंगे। ममता दीदी के शासन में बंगाल में माताएं बहनें सलामत नहीं है। बंगाल के ममता के घुसपैठियों के गुंडों ने संदेश खाली में सालों तक हमारी बहनों का शोषण किया है। मैं आज बताता हूं, संदेश खाली हो, आरजी कार हो,
दुर्गापुर मेडिकल कॉलेज हो, साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज हो, हर महिला पर अत्याचार के एक एक आरोपी को चुन चुन कर जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम। ये ममता दीदी कहती है कि बहनें रात को 7 बजे के बाद बाहर ना निकले। अरे दीदी शर्म करो, शर्म करो। माताओं बहनों आप चिंता मत करो, मैं कहकर जाता हूं भाजपा सरकार बना दो, आधी रात को भी आप पर कोई आंख ऊंची कर कर नहीं देख पाए। ममता दीदी के राज में सारी बहनें असलामती का जीवन जी रही, उनको सुरक्षा देने का काम हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ये ममता दीदी ने बंगाल के आलू को झारखंड और ओडिशा में जाते हुए बंद किया है। आलू की खेती करने वाले सारे किसान तबाह हो गए। मैं आज आलू की खेती करने वाले किसानों को कहता हूं 5 तारीख के बाद आपका आलू झारखंड ओडिशा जाएगा, आपको पूरा दाम मिलेगा। भाइयों बहनों, आलू के किसानों के लिए हर मंडल में हम कोल्ड स्टोरेज बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये इतनी सारी माताएं बहनें आई हैं, मैं आपको बताकर जाता हूं, हमारे महतो को जिता दीजिए। मई महीने के बाद हर पहली तारीख को हर दीदी लोगों के अकाउंट में हर महीना 3000 रुपया जमा करने का काम है। जितने भी बेरोजगार युवा है, सभी बेरोजगार युवाओं को हर महीना 3000 रुपया उनके बैंक अकाउंट में जमा कर दिया जाएगा। गर्भवती माताओं को 21,000 रुपया भाजपा सरकार देगी। और माताओं बहनों, कोई सरकारी बस में टिकट नहीं लेना है, सारी बहनों को फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में ट्रैवलिंग करने की अनुमति दी जाएगी। इतने सारे दीदी लोग हैं, इतने सारे युवा हैं, मुझे बताओ भाई, बंगाल में कुछ लोग 4-4 शादियां कर रहे हैं, बंद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मालूम है ना कौन 4 शादी करता है? अरे जोर से बोलो, मालूम है ना? मालूम है ना? हम यूसीसी लाएंगे, बंगाल में कोई 4 शादी नहीं कर पाएगा, कोई 4 शादी। हम सारे सरकारी कर्मचारियों को 7वां वेतन आयोग समय पर देंगे और डीए देने का काम भी 45 दिन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर देगी। भाइयों बहनों, हर युवा को उद्योग लगाने के लिए 10 लाख की लोन देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। 5 साल का 5 लाख तक का सारा इलाज का खर्चा भारतीय जनता पार्टी उठाएगी। विधवाओं, दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों को हर महीना
2,000 रुपया भारतीय जनता पार्टी की सरकार देने का काम करेगी। और भाइयों बहनों, मुझे बताओ, अयोध्या में मोदी जी ने राम मंदिर बनाया, अच्छा किया या बुरा किया? जरा जोर से बोलो, अच्छा किया या बुरा किया? 550 साल से ये लोग राम मंदिर नहीं बनने देते थे। मोदी जी ने 2019 में राम मंदिर बनाकर जय श्री राम कर दिया। जहां बाबरी मस्जिद थी वहीं राम मंदिर बना। और ये ममता दीदी देखो, अपने चेले हुमायूं कबीर से बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाना चाहती है। ए दीदी, आंख खोल, कान खोल कर सुन लो, ये बंगाल भारत में है। कोई कबीर बबीर यहां पर बाबरी मस्जिद नहीं बनाने देंगे हम। मुझे बताओ भाइयों बहनों, बंगाल में बाबरी मस्जिद बननी चाहिए क्या? जोर से बोलो, बननी चाहिए क्या? ममता दीदी, कान खोलकर सुन लो, बंगाल में बाबरी मस्जिद हम नहीं बनने देंगे। भाइयों बहनों, अभी अभी ममता दीदी ने 33% आरक्षण विधानसभा और लोकसभा में दे रहे थे मोदी जी। इसका बिल गिराने का काम ममता बनर्जी ने किया है। भाइयों बहनों, इनको देश की सुरक्षा का कोई संज्ञान नहीं, इनको घुसपैठिए ही दिखाई पड़ते हैं। अपने भतीजे को वो मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। मुझे बताओ सालबोनी वालों, भाईपो को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए क्या? जोर से बोलो, बनाना चाहिए क्या? ये लोगों को गुमराह कर रही है कि बंगाल का मुख्यमंत्री बाहर ही आएगा। आज मैं कह कर जाता हूं, बंगाल का अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा। बंगाल का अगला मुख्यमंत्री बंगाल में ही जन्मा हुआ होगा, बंगाली बोलने वाला होगा और बंगाली में पढ़ा लिखा होगा। मगर दीदी, वो भाईपो नहीं होगा, भाजपा का कार्यकर्ता होगा। मुझे बताओ भाइयों बहनों, 23 अप्रैल को कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? सरकार बनानी है या नहीं बनानी है भाई? तो ऐसी आवाज नहीं चलती। 23 अप्रैल को कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? भाजपा सरकार बनाएंगे क्या? मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे क्या? घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालेंगे क्या? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, जरा उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे 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 भारत माता की।